तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो कल हमने पाकिस्तान का जो एशिया कप का स्क्वाड है, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स है एशिया कप के स्क्वाड में, उनकी हमने स्ट्राइक रेट देखी थी ताकि हम जान सके कि किस किस प्लेयर की क्या क्या स्ट्राइक रेट है। और हमने बात भी करी थी कि बाबर आजम को क्यों बाहर निकाला गया। अगर उसे स्ट्राइक रेट पे बाहर निकाला गया तो वो नाइंसाफ़ी थी उसके साथ, क्योंकि जो उनके एशिया कप के स्क्वाड में प्लेयर्स है उसमें 5 खिलाड़ियों की स्ट्राइक रेट बाबर आजम से कम है। तो फिर मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इंडिया प्लेयर्स की जो हमारे प्लेयर्स अपने हैं इंडिया के, हमारे प्लेयर्स की हम स्ट्राइक रेट चेक करेंगे कि देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं और भाई साहब देखते हैं हमारे खिलाड़ियों की ज़्यादा स्ट्राइक रेट है या पाकिस्तान के खिलाड़ियों की। तो फिर हमने देखा था कि हसन नवाज़ बहुत ही ख़तरनाक खिलाड़ी है, उस पर बहुत नज़रें होगी पाकिस्तान की भी और हमारी भी, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज है, अभिषेक शर्मा की तरह बहुत ख़तरनाक है। तो हमारी भी नज़रें उस पर रहेंगी। उस वो दूसरे नंबर पर मोहम्मद हारिस जो 155 की स्ट्राइक रेट से ऑपरेट करता है। तो भाई साहब मेन फोकस यही दो तीन थे, फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस एंड हसन नवाज़ और सैम अयूब लाइक दैट। तो साहिबजादा फरहान, तो यही 4-5 खिलाड़ी थे जिनकी स्ट्राइक रेट थोड़ी अच्छी थी। तो आज हम देखेंगे हमारे बल्लेबाजों की क्या स्ट्राइक रेट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैप्टन से, सूर्य कुमार यादव भाई साहब 167, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है। इसको हमको सूर्य कुमार यादव को यहाँ पर डिस्क्राइब करने या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी उसकी फॉर्म पे कंसर्न है, वो उस तरह की फॉर्म में नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। शुभमन गिल भाई साहब 139 की स्ट्राइक रेट से ऑपरेट करता है बंदा, दैट्स गुड। अभिषेक शर्मा भाई साहब ये तो अलग ही दुनिया से है भाई साहब 193। मतलब पाकिस्तान का जो एशिया कप का स्क्वाड है उसमें किसी की भी 177 से ऊपर नहीं है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर अभिषेक शर्मा 193, बीस्ट मोड जब ये चलता है भाई साहब तो फिर तो दूसरी टीम की ये टांगे ऊपर करता है लिटरली। तिलक वर्मा 155, 150 से ऊपर, दैट इज़ ऑल्सो गुड। हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या भाई साहब 141, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है। संजू सैमसन 152 एंड जितेश शर्मा 147। रिंकू सिंह जो बैट के पीछे हमेशा पड़ता है 161 एंड शिवम दुबे 140। तो भाई साहब ये थी हमारे प्लेयर्स की स्ट्राइक रेट। मतलब यहाँ पर हमारे जो प्लेयर्स है यहाँ पर कोई 140 से नीचे है ही नहीं। शुभमन गिल 139 की स्ट्राइक रेट उसकी है, लेकिन बाकियों की भाई साहब 140 से ऊपर ही। दैट मीन्स देयर इज़ नो कंपैरिजन विद पाकिस्तान। वहाँ पर एक दो खिलाड़ी है जिनकी थोड़ी अच्छी स्ट्राइक रेट है, हसन नवाज एंड मोहम्मद हारिस। बाकी सब 135, 138, 137 यही ऑपरेट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स देयर इज़ नो कंपैरिजन भाई साहब, वी विल बीट देम, वी विल डिफीट देम ईजिली। तो यहाँ तक कि जो पाकिस्तान का बॉलर है पिंडी एक्सप्रेस शेब अख्तर, तो भाई साहब उस बंदे ने टीवी पे बैठ के ये कहा है कि आप मेरा नाम बदल लो, पाकिस्तान इस सुकाड़ के साथ इंडिया को नहीं हरा सकता है। जब तक इसमें कुछ 2-3 चेंजेस नहीं होगी तब तक पाकिस्तान क्या कहते हैं इसको, इंडिया को नहीं हरा सकता। ये उसने ऑन द एयर कहा है भाई साहब, मतलब ऑन द टीवी लाइव। तो ये खौफ है भाई साहब हमारी टीम का। दैट मीन्स अभी उन्होंने खेला नहीं, वो डरना शुरू हो गए। तो ये बहुत डर ज़रूरी होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है उनके लिए, ये उनकी सेहत के लिए अच्छा है। एंड देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लिटरली। और वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप की चेंजेस की गई है वेन्यूज़ में, वो आपको पता ही होगा। जो बेंगलुरु में जो इंसिडेंट हुआ था जब आरसीबी ने वो ट्रॉफी जीती थी, तो उसकी वजह से यहाँ पर पूरा शेड्यूल ही चेंज हो गया, कुछ मैचेस चेंज हो चुके हैं। तो आपको वो मैं बताता हूँ। जो मैच सितंबर 30 को था इंडिया वर्सेस श्रीलंका, ये बेंगलुरु से गुवाहाटी शिफ्ट किया गया है। अक्टूबर 3 को इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, बेंगलुरु से गुवाहाटी शिफ्ट कर दिया गया है। अक्टूबर 10 को बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, विजाग से गुवाहाटी शिफ्ट किया गया है। एंड अक्टूबर 11 को श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, गुवाहाटी से कोलंबो शिफ्ट किया गया है। एंड अक्टूबर 20 श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, कोलंबो से मुंबई शिफ्ट किया गया है। अक्टूबर 23 एंड इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, गुवाहाटी से मुंबई। अक्टूबर 26 इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, गुवाहाटी से विजाग।
अक्टूबर 26 दूसरा मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, बेंगलुरु टू मुंबई, नावी मुंबई, ये भी याद रखो। अक्टूबर 30 सेमीफाइनल भी बेंगलुरु में था लेकिन इसको शिफ्ट किया गया है मुंबई। एंड नवंबर 2 फाइनल भी बेंगलुरु में था लेकिन इसको भी शिफ्ट किया गया है मुंबई। समझ रहे हो आप? अगर पाकिस्तान पहुंचा फाइनल में या सेमीफाइनल में तो रिजर्व भाई साहब कोलंबो को रखा गया है, क्योंकि वो आपको पता ही है जो मसला हुआ था उसकी वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम भी नहीं जाएंगे, जब आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं जाएंगे इंडिया, तो उसके लिए कोलंबो रिजर्व रखा है। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है देन देयर इज़ कोलंबो में फाइनल भी हो सकता है एंड सेमीफाइनल भी हो सकता है। और भाई साहब बात करेंगे पाकिस्तान का जो पीसीबी चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उसने आज कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उसको बताया गया कि बाबर एंड रिजवान को क्यों नहीं रखा गया है टीम में एशिया कप के सुकाड़ में। तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कहा कि भाई साहब मैं इन मसलों में नहीं पड़ता हूँ, मैंने सिलेक्शन कमेटी रखी है, मैंने इसके लिए मैनेजमेंट रखी है, मैंने उनको कहा है जो मेरिट पे खेले उनको आप टीम में ऐड करो। दैट मीन्स देयर इज़ नो, क्या कहते हैं उसको, ऊपर से आया वो डाला, दैट मीन्स देयर आपको परफॉर्मेंस शो करनी पड़ेगी एंड आपको टीम में जगह मिलेगी। तो ये मोहसिन नकवी ने कहा है कि मैंने उनको नहीं कहा कि आप मत डालो, मैंने उनको कहा है जो अच्छा खेलता है, जो मेरिट पे खेलता है, दैट मीन्स वो आ सकता है टीम में। दैट मीन्स उसने कहा कि बाबर आजम और रिजवान की परफॉर्मेंस है ही नहीं तो वो कहाँ से आएंगे वो। दूसरी बात उनसे कही गई कि मोहम्मद रिजवान क्या कप्तान रहेंगे, उस पर उन्होंने कहा कि ओडीआई का कैप्टन हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा। दैट मीन्स रिजवान नहीं रहने वाला ओडीआई कैप्टन। तो ये बहुत ही बुरी खबरें आ रही है पाकिस्तान की, मतलब उसको 1 साल भी नहीं हुआ उस बंदे को और उसको हटाने की बात छिड़ चुकी है, यानी कि उसको हटाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में उस बंदे ने सीरीज जीती, साउथ अफ्रीका में उस बंदे ने सीरीज जीती, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश कर दिया मोहम्मद रिजवान ने। फिर न्यूजीलैंड में हारी एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी, ट्राई नेशन एंड मतलब लिटरली कह रहा हूँ मैं, उसको टाइम देना चाहिए था पीसीबी को, क्योंकि बंदा बहुत अच्छा है। लेकिन अब मोहसिन नकवी ने कहा कि हम जल्दी फैसला करेंगे क्या हमको करना है, मोहम्मद रिजवान को रखना है या नहीं रखना है, तो वो देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दैट मीन्स उन्होंने सीधा कहा रिजवान शायद अब नहीं रहने वाला ओडीआई का कैप्टन पाकिस्तान का। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, वरना मैं डेली वीडियो बनाता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।